आप लोगों को परवाह ही नहीं है, हया ही नहीं है। बच्चे सबके होते हैं और बच्चे सबके साझे हैं, उनके ख्वाब हमारे ख्वाब हैं। बच्चे तो बख्श दो यार, बच्चों को तो बख्श दो इस मुल्क के अंदर। पाकिस्तान नेशनल जूनियर कप एक दिन का खेल होते ही उसके बाद क्रैश कर गया। उसके बाद वो टूर्नामेंट ही बंद कर दिया गया, इसलिए कि ये जो आपका पाकिस्तान कप है कि इसके साथ कोई चीज़ क्लैश ना कर जाए। तो आप लोगों को मुझे बताएं कि पहले नहीं ख्याल आया था कि ये चीज़ें पहले आप बंद कर दें? आप लोगों ने मिलियंस ऑफ रुपीस का नुकसान करा दिया फिर पाकिस्तान के खाते में, और कोई आपसे पूछताछ नहीं है। आप अपने घर पे भी इस तरह के फैसले करते हैं जहां पे आप लाखों रुपया लगा देते हैं और उसके बाद जब बस किसी ने आपके कान में कोई डाल दिया और आपने बंद करा दिया। कोई आपको पैसों का कोई फिक्र है? कोई अंदाजा है आप लोगों ने कि आप कितना पैसा जाया कर रहे हैं हर चीज के ऊपर? कभी आप जो है ना इतने इतने महंगे स्टेडियम्स खुदाइयां करवा रहे हैं, उसके बाद जो है ना आपने कैंप लगाया हुआ है, लोगों को वहां रखवाया हुआ है नेशनल जूनियर के अंदर। आपके कोचेज वहां रह रहे हैं डिफरेंट सिटीज के अंदर, होटलिंग कर रहे हैं, उनको डेली अलाउंसेस मिल रहे हैं। आपके जो ग्राउंड प्रिपेयर हो रहे हैं जहां प्रैक्टिस करते हैं जूनियर के, उनके पैसे अलग जा रहे हैं, होटलिंग के पैसे अलग हैं, ट्रैवलिंग के पैसे अलग हैं, उनको जो ग्राउंड के अंदर मील्स दिए जा रहे हैं उसके पैसे अलग हैं। तो आप लोगों को ख्याल नहीं आ रहा कि आप लोग पैसा बर्बाद कर ही जा रहे हैं? कोई आपसे पूछ नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और किसके लिए? ये जो आपका ये पाकिस्तान, मेरे सामने टीवी चला हुआ है, उस पर आपका पाकिस्तान का पोरा जिसकी आपने हाइप बनाई हुई है, हमारे सामने हाल है उसके कि आपके जो है ना पहला ओवर करने वाले वो बॉलर आ रहे हैं जिनको जो है ना कोई अच्छी टीम मिले बने तो उनका नाम ही टीम में ना हो। ये आपके हालात है। आपके वो ओपनर खेलने आ रहे हैं जिनके हमारे सामने सिफारिशों के फोन आते थे, वो आपके पाकिस्तान कप में खेल रहे हैं। ये आपके हालात हैं। और आपने इसको इतनी हाइप देने की वजह से आप बच्चों के इमोशन से फिर से खेल गए हैं। पैसों का जाया तो वो एक तरफ, आपको पता है कि बच्चा किस कदर बेचैनी से इंतजार कर रहा होता है। जब हम छोटे थे, जब हम अंडर 19 खेल रहे थे, आपको पता है कि हमारे दिल पे क्या गुजरती थी? एक ख्वाब था दिल के अंदर, परफॉर्मेंस की चाह थी, हमने प्रैक्टिसेस करनी होती थी, हमारी पूरी फैमिली हमारे साथ कनेक्ट होती थी, दुआओं में होती थी। उन 10 दिन पहले से उनको नींद आना बंद हो जाती थी, हमें नींद आना बंद हो जाती थी कि हमारा फ्यूचर है, हमने परफॉर्मेंस करनी है। आपने उन बच्चों के सारे ख्वाबों के साथ आप खेल रहे हैं, आप उनके इमोशंस के साथ बच्चों के खेल रहे हैं। आपको कोई परवाह नहीं है कि किसी बच्चे के दिल पे क्या गुजरेगी क्या नहीं गुजरेगी, उसकी फैमिली उसकी माँ बाप के दिल पे क्या गुजरेगी, कुछ नहीं आपको परवाह है। आपको परवाह ही नहीं है किसी चीज की, आपको किसी चीज का पता ही नहीं है आप लोगों को। आप लोगों ने इस कप के लिए जो है ना उन बच्चों के दिल तोड़ दिए। आप लोगों को पहले ख्याल नहीं आया था? हाँ? और अगर ये किसी ने गलती की है तो क्या वो सैक होगा? क्या जो इंसान जिन्होंने ये सारी मिलकर ये पाकिस्तान कप का स्केड्यूल बनाया और जो है ना ये सारे व्हाइट बॉल की क्रिकेट खिला दी और टेस्ट सीरीज होने वाली है, ऑलराइट, और उसके बाद बच्चों की चैंपियनशिप बंद करा दी, इसका कोई तो कल्प्रिट होगा, कोई तो जिम्मेदार होगा। क्या किसी को सैक भी कर रहे हैं आपके? नहीं कर रहे हैं? या आपका जो है ना सारी जो गुस्से हैं वो वीडियो एनालिस्ट पे निकल रहे हैं? कोई ख्याल है आप लोगों को कि वो बच्चे किस कदर रो रहे हैं, रोते रोते फोन कर रहे हैं? आपको कोई इल्म है उन बच्चों का, उनके दिलों पे क्या गुजर रही है? कि उन्होंने कितनी प्रैक्टिसेस की हुई थी, उन्होंने कितनी तैयारी की हुई थी इस टूर्नामेंट के लिए? आपको पता भी है क्योंकि आप क्रिकेट खेलते नहीं। आप लोग जो ऑफिस में बैठे होते हैं ना और जिनको आप लेके भी आते हैं, वो इतनी क्रिकेट खेले नहीं होते, उनका दिल कनेक्ट ही नहीं होता पाकिस्तान के साथ, उनके अंदर वो सितारे का प्यार ही नहीं होता। तो उन्हें कहां से पता होगा ये सारी चीजों को? आप लोगों को नहीं पता होगा ये सारी चीजों का। उसके लिए आपको वतन से प्यार करना जरूरी है, उसके लिए आपको मिट्टी से प्यार करना जरूरी है, उसके लिए आपको क्रिकेट से प्यार करना जरूरी है, जो आप लोग नहीं करते। आप लोग सिर्फ ये ऊपर जो एसी लगे हुए ना इस कमरों में बैठ के सब गलत डिसीजन ले लेके पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क करते जा रहे हैं हर रोज। हमने पहले भी बोला है कि उस मुल्क में जहां पे इतनी गुर्बत है, उस मुल्क में जहां पे बिजली के बिलों ने कमर तोड़ के रख दी है, उस मुल्क के अंदर जहां पे हम टफ टाइम से गुजर रहे हैं एज ए नेशन, वहां पे आपने 50-50 लाख रुपए आपने इन मेंटर्स को लाके फेस कवरिंग के लिए आप दे रहे हैं और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया है और बेतहाशा पैसे आपने उनको जो है ना सिर्फ सुपरविजन करने के लिए उड़ा के रख दिए अपने, कि आप लोगों को में बात ना आए। उसके बाद आपने मिलियंस ऑफ रुपीस जो इस नेशनल जूनियर टूर्नामेंट के लिए लगाए हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? तो क्या वो सामने आएगा बंदा जो जिम्मेदार है? क्या उसको आप सैक करेंगे जो जिम्मेदार है? क्या आप लोगों में इतनी जुर्रत है? आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको उन बच्चों के दुख और दर्द का पता ही कुछ नहीं है।
आपको पता है बच्चा कितनी मेहनत करता है? आपको कोई आइडिया है कि उसका ये वो उम्र होती है जिसमें वो अपनी तालीम भी पूरी कर रहा होता है। ये वो उम्र होती है जिसमें उसने कोई अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह करने होते हैं, कोई कोर्सेज वगैरह करने होते हैं, उसके लिए वो टाइम आउट लेता है। वो कहता है कि नहीं चलो अभी मैं ये खेल लूंगा, टूर्नामेंट हो रहा है, हम अपनी पढ़ाई इससे आगे कर लेंगे। वो सारी एक प्लान कर रहे होते हैं उसके माँ बाप, वो बच्चा खुद। आप लोग तो सब धर्म भरम कर देते हैं। आपका जाता क्या है? आपको कोई पूछने वाला ही नहीं है, आपको कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है। मैं हैरान हूं, आप लोग दन दनाते हुए फिरते कैसे हैं? आप लोगों को शर्म नहीं आती है? आप लोगों का जो है ना दिल आप लोगों को इजाजत देता है यूं यूं ये सारी चीजें करने के लिए? कोई गैरत नहीं है कि बच्चे तो बख्श दो यार, बच्चों को तो बख्श दो इस मुल्क के अंदर, कि उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। जब हम उन उम्र के थे हमें तो पता ही नहीं था, कुछ भी नहीं पता था। वो तो बड़े हुए तो आप लोगों को सबका पता लगा कि आप लोग कर क्या रहे हैं, किस तरह हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क निकाला है आपने। इस तरह एक बनाना रिपब्लिक के अंदर जिसकी टीम वाकई में जेन्युइन में शुरू से लेकर एंड तक नीचे थी ना, ये चीजें वहां भी नहीं होती हैं जो आप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने सब सिफारिशी भर्ती की है। मोस्ट ऑफ देम आप लोगों ने जो है ना आपका उनको पता ही कुछ नहीं है। हम राइट मैन फॉर द राइट जॉब की बात करते हैं, आप लोग क्या राइट मैन फॉर द राइट जॉब करेंगे? आधे से ज्यादा तो जो है ना वो सिफारिशों पे है, और जो कुछ हैं वो उन्होंने अपने आप को इतना अकले कुल बनाया हुआ है और इस तरह के लूप होल्स रखे हुए हैं सिस्टम के अंदर कि उनको आप निकाल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप जब इतनी फाइलें देखते हैं, आप जब चेयरमैन आता है वो इतनी फाइलें देखता है, उसे लगता है कि यार ये 2 बंदे 3 बंदे नहीं होंगे तो मैं तो आगे सर्वाइव ही नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह आपका सिस्टम चल रहा है। और वो जो 2-3 साथ में है वो उनको समझ ही कोई नहीं है क्रिकेट की। उन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। पिछले 12-12 15-15 साल से वो टीम के साथ पीसीबी के साथ मुंसलिक है और कोई उनसे कुछ नहीं पूछ रहा है, कोई उनसे कोई जवाब तलबी नहीं है। सिर्फ इसलिए कि वो आके चेयरमैन को घेर लेते हैं शुरू में ही और आके इतने मसले मुहाज खोल देते हैं उनके सामने कि उन्हें लगता है, चेयरमैन को लगता है कि ये नहीं होंगे तो मैं तो पता नहीं 3 दिन भी रह सकता हूं कि नहीं। ओ भाई, इनके होते हुए भी आप 3 दिन नहीं रह पाएंगे। यही तो इनकी क्लास है कि ये हमेशा वहीं रहेंगे और चेयरमैन आते जाते रहेंगे। और हर दफा, और ये प्लान भी जिसके हैं ना, ये आपके साथ वालों ने ही प्लान दिए ना आपको पाकिस्तान कप के। देखिएगा अशर क्या होता है आपके पाकिस्तान कप का, आप देखिएगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है और आपकी इतनी चीजें, आप लोगों के ये चेंजेस हो रहे हैं, जो इतनी इतनी बड़ी ये कोचेस बातें करते हैं, जो आपके बिटवीन द ओवर चेंज लोग पैदल चल चल के जा रहे हैं, ये आपने एंटरटेन करना है। आपके 125 वाला बॉलर जो है ना वो उसने स्टार्ट की है बॉलिंग, ये आपने स्टैंडर्ड रखना है। आपका जो है ना एक टुल्ला सा प्लेयर आपने पाकिस्तान कप के अंदर, जिसको आपने पाकिस्तान खिलाना भी नहीं है, क्योंकि आपके तो सो कॉल्ड जो सुपरस्टार्स आपने अपने जो रखे हुए एडवाइजर, वो तो पहले ही निशानदेही कर देते कि ये इंटरनेशनल प्रोडक्ट नहीं है। तो वो तो अच्छे अच्छे प्लेयरों के बारे में ये कह देते हैं, इसको कहां से आने देना। तो इस तरह के प्लेयर्स आपके पास हैं। ये पाकिस्तान कप आपका भी स्टार्ट हो गया है तो आपका ये हाल, पहले 12 ओवरों के अंदर आप एक्सपोज हो गए हैं। जितनी मर्जी पोस्टें कर लें आप, जितनी मर्जी वीडियोस बना लें आप इसको कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास प्लेयर ऑफ पूल्स ही नहीं है। आप लोग बहुत पीछे चले गए हैं। आप लोगों के पास एक ही रास्ता है, आप हाथ खड़ा करके माने आके कि हमसे गलती हुई, हमने 12 साल से जो इस क्रिकेट का हाल कर दी है हमारा कसूर है। नहीं तो ये अवाम छोड़ने नहीं लगी अब किसी को, ये याद रखिएगा, क्योंकि अवाम को आपके सारी स्ट्रेटजीज का पता लग गया है। आपकी हर चीज जो आप करते रहे हैं सोशल मीडिया पे, किस तरह आप अवाम को डाइवर्ट करते हैं, किस तरह आपने वर्ल्ड कप की पैथेटिक परफॉर्मेंसेस को छुपाने के लिए, बांग्लादेश की पैथेटिक परफॉर्मेंसेस को छुपाने के लिए आपने ये पाकिस्तान कप करवाया है। और उसमें इतनी इतनी हैवी जो तनख्वाहें आप दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं? ये आपके तरीका वारदात है और अवाम इससे अब वाकिफ हो चुकी है। आप जो करते थे पहले तो आप ऊपर वाली टीमों के साथ कर रहे थे, अब आपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। अब आप उनके भी इमोशन से खेल रहे हैं। कोई उनके दिल का ख्याल नहीं है आपको, कोई ख्याल नहीं है उनके पेरेंट्स का आपको। फिर आप कहते हैं हमारे पास प्लेयर नहीं है। ओ भाई, इस तरह के मुल्क में माँ बाप अपने बच्चे को जो है ना क्रिकेट में डालेंगे, जिसको जो है ना 2-2 महीने से तैयारियां की होती हैं और उसके बाद मैच स्टार्ट हो जाते हैं और वो टूर्नामेंट कैंसिल करवा दिया जाता है बगैर कुछ बताए। क्या है, बनाना रिपब्लिक में भी ऐसा नहीं होता है। आप लोग तो एक अच्छा खासा मुल्क थे, अच्छी खासी आपकी क्रिकेट टीम थी, एक लेगेसी है आप लोगों की, बड़े जबरदस्त प्लेयर्स आप लोगों ने प्रोड्यूस किए। उसके बाद आप क्रिकेट को कहां लेके आ गए हैं कि आपके पास मुल्क में टैलेंट ही कोई नहीं बचा हुआ। वो इन्हीं हरकत की वजह से नहीं बचा हुआ।
कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं आप लोग। कोई आपको कुछ कहने वाला है और वही जो लोग आप जिनको रख लेते हैं वो बाहर बैठ के कुछ और बातें कर रहे होते हैं। जैसे ही आप उनको जो है ना अपने पेरोल पे रख लेते हैं, वो आके कहते हैं पीसीबी से अच्छा इदारा कोई नहीं है, सब ठीक है। उनके मुंह में आप नोट डाल देते हैं, वो नोट बोलते हैं, वो थोड़ी बोलते हैं, वो नोट बोल रहे होते हैं। और हर बंदा आके कहता है कि मैं ठीक कर दूंगा, इतने आइंस्टाइन रहते नहीं, मैं ठीक कर दूंगा। 6-6 बारियां सारे लेके बैठे हुए, आज तक तो ठीक किया नहीं है। और जो कुर्बान जाऊं जो लोग उनको फिर दोबारा से लगते हैं। तो मैं तो बार बार ये कहता हूं कि जो आए हैं उनकी गलती नहीं है भाई, जो रख रहे हैं, जो लाते हैं, उनकी गलती है। कौन पूछेगा आपसे? कोई है ऊपर नीचे कोई पूछने वाला? कोई है इस मुल्क के अंदर जो ये सारी चीजों को नोट कर ले, देखे कि कहां जा रहा है सारा पैसा, किस तरह उड़ाया जा रहा है पीसीबी का पैसा, किस तरह मिलियंस ऑफ रुपीज लगाए जा रहे हैं आपके सारे टूर्नामेंट को स्टार्ट करने में। उसके बाद जैसे ही स्टार्ट हो जाता है आप उसको कैंसिल कर देते हैं, सब कुछ दरम बरम कर देते हैं। इस मुल्क के अंदर जहां पे खाने पीने के पैसे मुश्किल हुए में, कोई अकल नहीं है। ये प्रोफेशनलिज्म है आपके पास, कोई कॉम्पिटेंट लोग नहीं है आपके पास कि आपको कोई सही अकल मोद दे। और जो कॉम्पिटेंट होते हैं वो आपको चाहिए ही नहीं है, वो आपको चाहिए ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको उनसे गुजारा नहीं है, आप उनसे इनसिक्योर हो जाते हैं, आप उनसे इनसिक्योर हो जाते हैं। कोई आपसे बेहतर आ जाए तो आप 20 तो बंदे मिले होते हैं, उसको आप बुरा भला कह के बाहर कर देते हैं, उसके बारे में आप कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं, वो ऐसा है वो ऐसा है। क्यों? मेजोरिटी आप गंदे लोगों की है, सारी मेजोरिटी इनकॉम्पिटेंट लोगों की है। तो वो कोई आप में कॉम्पिटेंट बंदा आ भी जाता है, वो बेचारा यही कहता है कि शायद मेरे में कोई गलती होगी, क्योंकि आपने जो है ना इस तरह का गंदा यहां पे निजाम बना दिया पीसीबी के अंदर। इस तरह के लोग आप लोगों ने भर्ती कर लिए हैं और कोई आपसे पूछताछ नहीं है। खुले दंदनाते फिर रहे हैं आप, खुली गलतियां आप करी जा रहे हैं, खुली सारी चीजें कर रहे हैं और कोई नहीं पूछेगा। कोई ऊपर नीचे दाएं बाएं कोई है पूछने वाला इन लोगों को? या हम अब डायरेक्ट उन लोगों से बात करें जिन्होंने इनको लगाया है? कौन पूछेगा इन लोगों से? किस तरह लेके आ जाते हैं आप उसको लोग, और फिर आप कहेंगे प्लेयर की गलती है, उसकी गलती है। ओ भाई, ये जो लोग भर्ती करते हैं ये इनकी गलतियां हैं कि उन लोगों को जो है ना सिलेक्ट करते हैं, ऐसे लोग लाते हैं जो मेरिट को प्रिवेल नहीं करवा सकते हैं। उनको पता ही कुछ नहीं होता है, उन्होंने खुद कुछ किया ही नहीं होता है जिंदगी के अंदर, और आके जो है ना सिंपल सी शक्ल बना के आके बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि स्केड्यूल पहले से बन गए थे। ना भाई, कुछ सैकिंग देखने में मिलेगी हमें कि जिसने व्हाइट बॉल का टूर्नामेंट स्टार्ट करा दिया, आगे टेस्ट सीरीज था, किसी को सैक देखने को मिलेगा? कोई हमें पता लगेगा कि हाँ आप इसको सैक कर रहे हैं, इंसान को, इसकी गलती है? कोई बंदा ला के दें तो सही आम को। नहीं। क्यों? क्योंकि आपको किसी ने कुछ कहना ही नहीं है, आप लोगों को परवाह ही नहीं है, हया ही नहीं है, प्यार ही नहीं है। आपको अगर क्रिकेट से प्यार हो तो आप ये हरकतें कभी भी ना करें। आपको एक चीज से प्यार है, हम पहले भी कह चुके हैं, चेक। वो चेक चलता रहना चाहिए, वो चेक आता रहना चाहिए, एंड दैट इज ऑल, दैट इज ऑल। तो अगर ऐसे ही चलता रहेगा, इसी तरह की आप चीज करते रहेंगे, पाकिस्तान की क्रिकेट तो आप लोगों ने डुबो दी है, खत्म कर दी है। लोग असेंबलियों में जो है ना तकरीरें कर रहे हैं और आपकी क्रिकेट की मिसाल दे रहे हैं कि हम लोग असेंबली का हाल, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और असेंबली का हाल आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जैसा नहीं होने देंगे। ये हाल है आप लोगों के। दुनिया भर से लोग आपकी क्रिकेट के लिए उदास हैं, लेकिन आप लोग हैं हर दिन एक नया ब्लंडर कर रहे हैं, हर दिन एक नई चीज कर रहे हैं, हर दिन आप एक गलत चीज कर रहे हैं। पता लगता ना कि आप लोगों के बच्चे अगर खेल रहे होते हैं, गरीब घरों से होते और वो तैयारियां कर रहे होते हैं जूनियर्स कप की, और जाके जब एक दिन में जो शुरू करा के आप लोगों ने साइड पे कर दी अपनी, उन्होंने सारे स्केड्यूल अपने आगे किए होते हैं, आपको पता लगता कि मसले क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। लेकिन मसला ये है कि आप लोगों को एक ही चीज से गर्ज है, पावर। बस पावर चाहिए आप लोगों को। उस पावर का जब जो चीज उस पावर के लिए जब मिलती है और वो चीजें करनी चाहिए, वो आप लोगों को पता ही नहीं है, पता ही नहीं है आप लोगों को। बस 4 मीडिया वाले बुला लिए, उनको जो है ना खबरें बांटते गए और जो है ना एक हाइप चला दी और डैडी से अल्लाह खैर सरा, तब तक आप खुद फारिग हो जाएंगे या आप कर दिए जाएंगे। आप तो अपना काम करके चले जाएंगे जिस तरह आपके पहले वाले करते रहे। बस इससे ज्यादा क्या कह दें, क्या कहें आपको। लेकिन बस इतना जरूर कहेंगे कि बच्चे सबके होते हैं और बच्चे सबके साझे हैं, उनके ख्वाब हमारे ख्वाब हैं। अगर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है तो हमने उनके ख्वाबों को अपना ख्वाब समझ के उनके लिए हेल्प करनी है, ना कि उनके ख्वाबों को चकनाचूर कर देना है। And he's got pop for a big one.
man, Ahmed Shazad.